हेलो बच्चों, माय नेम इज़ स्नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का थर्ड लेसन है मात्राएं, शब्द और वाक्य, वावल्स, सिंबल्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में, और ये चैप्टर है मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, सभी स्वरों की मात्राएं होती है। हमने जो स्वर देखे हैं उसकी सबकी क्या होती है, मात्राएं होती है। जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। तो देखो, जो व्यंजन है, व्यंजन वो सिंगल होता है और उसको स्वर के साथ जोड़ा जाता है। जो जोड़ने की चिन्ह होते हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। अभी व्यंजन होता है जो सिंगल, उसको अ मिला हुआ होता है। अ का जो स्वर है वो मिला हुआ होता है। फिर अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ सिंगल होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। चलो आगे पढ़ते हैं। स्वर, मात्राएं, व्यंजन मात्रा के साथ और शब्द। अभी यहाँ पे क्या दिया है, स्वर दिया है, उसके बाद मात्राएं दी है, स्वर की जो भी मात्रा है वो दी गई है। फिर व्यंजन दिया गया है सिंगल, और व्यंजन के साथ उन्होंने वो मात्राएं ज्वाइन की है मात्रा के साथ, और उससे क्या बनाए हैं, शब्द बनाए हैं। तो चलो देखते हैं। अ हमने देखा सिंगल होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो अगर हम व्यंजन लेते हैं म, उसको हम अ लगाते हैं स्वर, तो उसका उच्चार क्या होता है, म, सिंपल म ही रहता है वो। तो उससे शब्द बनता है मटर। देखो, मटर। इसको जो तीनों हैं अक्षर, वो अक्षरों को अ लगाया गया है, अ की मात्रा, तो उसके लिए वो है सिंगल, इसलिए वो है मटर। आगे स्वर दिया गया है आ अ है, अ की एक मात्रा दी गई है, उसको आ की क्या मात्रा रहती है, एक मात्रा। तो जैसे कि हमने लिया म व्यंजन, उसको आ लगाया, तो आ की मात्रा आएगी म को, मतलब एक दंडी, तो वो हो गया माँ से शब्द बनाया गया है माली। आगे दिया गया है ई की मात्रा, देखो पहली मात्रा दी गई है, तो है म व्यंजन है, उसको ई की मात्रा लगाई तो वो हो गया मी, और मी से शब्द बनाया गया है मिठाई। उसके बाद है दूसरी ई को दूसरी मात्रा दी गई है, तो म व्यंजन है, उसको ई लगाया दूसरा ई, तो उससे हो गया मी मतलब उसका दूसरी मात्रा, तो उससे हो गया मीरा। उसके बाद ऊ है, ऊ की मात्रा कौन सी है, ये उकार, तो वो है पहला उका, पहले उकार। फिर है म व्यंजन, उसको ऊ लगाया, वो हो गया मु, तो शब्द क्या है, मुर्गा। उसके बाद है दूसरा ऊ की दूसरा उकार है, उसको म व्यंजन, उसको ऊ की मात्रा लगाई, तो वो हो गया मूली। ठीक है। उसके बाद ये है ऋषि का रू, उसको क्या है, ये वाली मात्रा है, थोड़ी सी दंडी टेढ़ी। फिर म को लगाया रू, फिर हो गया वो मु, तो उसका शब्द होता है मुर्ग। आगे है ए को क्या है, ऊपर वाली दंडी। ठीक है। फिर है म व्यंजन, उसको ए लगाया, ए की दंडी मेला। फिर है दूसरा ए को दो डंडे लगेगी ऊपर, फिर होगा म व्यंजन, उसको दूसरा वाला ए लगाया, तो वो हो गया मैदान। मैदान। फिर है ओ को क्या दिया है, एक बाजू में दंडी दी गई है और एक ऊपर। ठीक है। फिर म व्यंजन है, उसको ओ का
स्वर लगाया, वो हो गया मो, तो उसका शब्द है मोर। फिर है औ। औ को दो दंडी है, एक बाजू में है और ऊपर दो दंडी है, और म व्यंजन है, उसको औ की मात्रा लगाई तो वो हो गया मऊ, मौसी। समझे? ये स्वर है और स्वर की क्या क्या मात्राएं हैं और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हमने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, र के साथ उ और उ की मात्रा इस प्रकार लगती है। अभी उ दिया है व्यंजन और उसको स्वर, दो स्वर है, एक ये पहला उ और दूसरा उ दिया गया है। अभी र को हम दोनों उकार लगाएंगे, मतलब उ की मात्रा लगाए, दोनों भी उ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनाएंगे। देखिए, र प्लस उ दिया है पहला उ, तो उससे क्या बनता है रू से रुपया। समझे? और यहाँ पे है र और यहाँ पे दूसरी दी गई है दूसरा उ, तो उसको दूसरे लगाएंगे उकार तो वो हो जाएगा रूठना। समझे? अम का चिन्ह क्या है, तो ऊपर डॉट है और चंद्र बिंदु मतलब ये चंद्र जैसे दिखने वाला, उसे क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। जैसे है क को अम लगाया तो वो हो गया कम, फिर क को चंद्र बिंदु लगाया तो वो हो गया क्या। ठीक है, तो आगे है शब्द। जब हम वर्णों का सही जगह प्रयोग करते हैं तो वह शब्द बन जाता है। अभी वर्णों का सही जगह हम लगाते हैं तो उससे नए शब्द बनते हैं, जैसे कि उ प्लस प प्लस व प्लस नम, तो वो हो गया उपवन। ठीक है, आगे, यह सही शब्द है क्योंकि इसमें वर्णों की सही स्थान पर रखा गया है। पर यदि हम इन्हीं वर्णों को इस प्रकार लिखें व प्लस प प्लस न प्लस उ, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो देखो, ये वाला जो शब्द है वो सही जगह है, लेकिन इसको अगर हम उल्टा करके लिखे, नहीं तो ये आगे पीछे करके लिखे, जैसे कि देखो व प्लस प प्लस न प्लस उ, तो इसका उच्चार होगा व प न उ, तो उससे कोई अर्थ नहीं बनता, उससे कोई शब्द भी नहीं बनता। इसलिए वर्णों को सही जगह रखने से शब्द बनते हैं। ठीक है, फिर आगे है वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये वर्णों से सही शब्द बनते हैं, वैसे ही अगर सही शब्द लगाए गए तो उससे वाक्य बनते हैं। तो है तोता खा रहा है आम, तो ये वाला जो शब्द दिए गए हैं उससे वाक्य बनाया गया है, लेकिन इसका उच्चार देखो कैसे सुनाई दे रहा है, तोता खा रहा है आम। तो है प्रॉपर है क्या ये सेंटेंस? नहीं ना। तो आगे देखो, ये सभी शब्द सही तो है पर हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इन शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। तो हमने ये जो लाइन पढ़ी सेंटेंस, उसका प्रॉपर प्रोनाउंस हो रहा है क्या? नहीं, वो शब्द तो ठीक है लेकिन वो क्या है, आगे पीछे है। जब इन्हीं शब्दों को सही क्रम से लगाकर पढ़ेंगे तो यह सार्थक वाक्य बन जाएगा। जैसे अभी हम इसे सही क्रम से लगाएंगे तो वो देखो कैसा होता है, तोता आम खा रहा है। तो ये वाला सेंटेंस प्रॉपर लग रहा है ना, जैसे कि ये सेंटेंस तोता खा रहा है आम, तो ये प्रॉपर हुआ क्या? नहीं, प्रोनाउंस भी इसका कुछ अलग लग रहा है। अगर हम लोग ये पढ़ते हैं तोता आम खा रहा है, तो इसका प्रोनाउंस क्या सही हो रहा है। ठीक है, आगे
अब तक हमने सीखा सभी स्वर को मात्राएं होती हैं। तो ये हमने ये पार्ट में पढ़ा कि स्वर को क्या होती है, मात्राएं। फिर सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, और सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, स्वर की कोई मात्राएं नहीं होती, तो वो व्यंजन में पहले से ही मिला हुआ होता है। ठीक है। फिर है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। तो हमने ये पार्ट में सीखा स्वर की मात्राएं से कैसे शब्द बनते हैं, फिर व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है, फिर वर्णों से शब्द बनते हैं, और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य। ठीक है। आगे अभ्यास है। तो अभ्यास ये आपको होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ये आपको अपने बुक में लिखना है, यहाँ तक आपके नोटबुक में लिखना है। जो हमने 200 पेज की बुक बनाई है उसमें संचिता और व्याकरण का पाठ दोनों भाग किए हैं, तो ये हम लोग लिखेंगे हिंदी व्याकरण में। यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस ये आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जगह दी गई है लिखने के लिए, इसीलिए। ठीक है। तो ये आपको पूरा होमवर्क है और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है। थैंक यू।